जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरआरबी एग्जाम के लिए रीजनिंग की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ कंपटीशन की ये बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लगभग महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं जो आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी पहले पेपर, दूसरे पेपर, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, पैरामेडिशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में पूछे गए हैं। तो इन्हीं के लिए आज हम रीजनिंग में एनालॉजी का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो हमने लिया है, ये आज दूसरा दोस्तों वीडियो है इस पर। ठीक है, फिर से टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें 20 ही क्वेश्चन मिले जो वाकई में बेहतरीन थे, वो मैंने आपके उठा दिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा 13 का जो संबंध 38 है वही 17 का क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। 13 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में कर देंगे तो 13 39 माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। उसी तरीके 17 तियाँ 51 माइनस का 1 करेंगे, आपका 50 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 27 का जो संबंध 65 से है वही 64 क्या क्या होगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 27 को अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब है। 65 को देख रहे होंगे 4 का क्यूब है और प्लस का 1 है। 64 को देख रहे होंगे 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का। इसी तरीके भाई 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब प्लस 1, फिर अब 4 का क्यूब तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और प्लस का 1 126। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है श्रेणी में प्रश्न चिन्ह है, कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। मतलब पहले ये है, फिर दूसरे पर ये आया, फिर तीसरे पर आया, चौथे पर कौन सा आएगा बताना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इस गोले से आप क्लियर कर सकते हैं। पहले देखो यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, यानी कि अब की बार ये गोला यहाँ पर आएगा, अब की बार इस चित्र में गोला यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस में दिया है, सिर्फ यही वाला राइट आंसर बनेगा, लेकिन ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला बनेगा। अब ये क्यों बनेगा, क्योंकि जो गोला है वो चारों तरफ है, चार लिकारें हैं। ठीक है, ये इसमें एक ही है, इसमें एक ही है और इसमें 3 है, चारों लिकारें होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से आपको ऑप्शन सी लगाना है राइट आंसर। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताना है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में किया क्या है भाई, 3 रेखाओं से निर्मित है तो 3 बिंदु रखे हैं, 4 से निर्मित तो 4 बिंदु रखे हैं। ठीक है, ये 4 से निर्मित तो 4 बिंदु रखे हैं। तो देखो ये देखो कितनी रेखाएं इसमें, 1 2 3 4 5, 3 2 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 2 5 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं और ये 5 ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो ये देखो 5 से निर्मित है और 5 ऊपर बिंदु भी हैं, तो राइट आंसर आपका यही होगा। अब कहेंगे ये भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। देखो गोला बिल्कुल सफ़ेद है, बिंदु काले हैं। गोला सफ़ेद है, बिंदु काले, तो इसमें गोला सफ़ेद है लेकिन बिंदु भी सफ़ेद है, इसमें गोला काला है, बिंदु सफ़ेद है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा, क्योंकि इसमें गोला जो है वो सफ़ेद होना चाहिए और बिंदु काले होने चाहिए। राइट आंसर आपका ये डी वाला बनेगा, इसलिए विकल्प उत्तर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर लगते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 315 21, इनमें जो संबंध है वही संबंध 9 486 और 18 में है। तो इन दोनों से मिलाकर तीसरा संबंध आपको बनाना है, इनमें से कौन सा होगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो 5 की और 21 की पहली बार मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105। 105 आ गया। अगर 105 में हम 3 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 315 मिल जाएगा। क्लियर है, उसी तरीके से आप 9 और 18 की मल्टीप्लाई करवा दें, 162 आ जाएगा। और 162 की 3 की मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आ जाएगा दोस्तों, 486। क्लियर है। अब देखिए, अब इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा। देखो अब आपको 3 की मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ से आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं। देखो 7 इक्कन 7 और 7 बने और 7 की 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 21, तो इकाई अंक 1 आएगा, ये बनेगा नहीं। 12 का 1 2 से 2 इक्कन 2 और 2 से 3 की 5, ये भी नहीं बनेगा। अगर इसमें देखेंगे भाई 8 तियाँ 24, 4 हुआ और 4 की 3 से मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12, इकाई अंक 2 बने, इसमें 8 है, ये भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 10 की 16 से मल्टीप्लाई करवाओ, 160 आ जाएगा और 160 की 3 से मल्टीप्लाई 16 तियाँ 48, 480। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इससे बाहर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, अब की बार भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी फिगर का क्वेश्चन है और
आरआरबी एलपी में 2018 की 2 शिफ्टों में पूछा गया, 21 तारीख को भी पूछा गया, 30 तारीख को भी पूछा गया। देखो पहले इन्होंने क्या किया, सफ़ेद है त्रिभुज, क्या है पूरा सफ़ेद है और बिंदु काली है। फिर त्रिभुज इन्होंने क्या किया, वर्ग के अंदर त्रिभुज को बंद किया, ठीक है, वर्ग के अंदर त्रिभुज को बंद किया और गोला सफ़ेद है। फिर उन्होंने क्या किया, वर्ग लिया और जो गोला है वो सफ़ेद है, ठीक है। अब की बार क्या लेंगे, अब देखो एक बात आपको याद रखना है, ये जो गोला अब की अरे सफ़ेद, जो काला है ये सफ़ेद हो जाएगा, कैसे आइए समझते हैं। तो ये जो काला है वो सफ़ेद हो जाएगा, ये जो यानी कि गोला जो सफ़ेद बनेगा और ये जो बिंदु है वो काली पूरी बनेगी, ठीक है। और अब की बात देखो, ये 3 समझो यहाँ पर भाई, ये 3 था तो इसके बाहर 4 रेखाएं बनाई गई, यानी कि 4 रेखाएं से तो इसके बाहर कितनी 5 रेखाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाहर कितनी रेखाएं बनाई जाएंगी, 5 रेखाएं बनाई जाएंगी। कितनी बनाई जाएंगी, 5 रेखाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इनमें से बताना 6 का जो संबंध 42, 6, 42 और 336 में जो संबंध है वही निम्नलिखित में से किस में है, बताने हैं। देखो इसमें क्या करना है, अगर आप 6 से देखते तो 6 × 7 से कितना आ जाएगा, 42 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 42 को लिया और 42 की मल्टीप्लाई 8 से करवाई तो कितना लिया, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, कितना जाएगा आपका 326 आ गया, 336, 8 चक्कू 32 से 33, ठीक है। यानी कि अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई, भाई एक बात बताओ, 6 की मल्टीप्लाई उससे एक ज़्यादा 7 में करवाई, नहीं 7 में ही करवानी पड़ेगी। तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में करवा 49 हो जाएगा, 9 छाक 54 होता है, 2 सत्ती 14 होता है, राइट आंसर आपका सी बनेगा। 4 की मल्टीप्लाई 7 से करवाओगे, 7 चक्कू 28 आ जाएगा, ठीक है। और 28 की मल्टीप्लाई आपको किससे करवानी, 8 से करवानी, 8 28 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16, 5 कितना आ जाएगा आपका 21, 22, 16 5 कितना आ जाएगा, 16 4 20, 1 मिनट दोस्तों, 8 दूनी 16 होता ना, 8 कुछ गड़बड़ है, 8 8 64, 6 लगे, माफ़ी चाहेंगे, 6 हासिल आएगा तो 222, 224 आ जाएगा, ठीक है। 224 राइट आंसर होगा, 8 64। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए कि सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताना है जो संबंध दोस्तों 20 का 42 से है वही 25 का 52 से, तो 18 का किससे होगा, बताना है। देखो इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा इन्होंने स्मार्ट वर्क भले कर दिया हो। 20 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई है, 20 दूना 40 और प्लस का 2 42 हो गया। 25 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई, 25 दूना 50 प्लस का 2 52 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 18 की मल्टीप्लाई 2 से, 18 दूनी 36 और प्लस का 2 38, कितना आ जाएगा 38। राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर ए है, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये नया पैटर्न आप मान सकते हैं। एमटीएस 2023 में भी ऐसे पैटर्न, इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। एमटीएस 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो K22P है, M26N है, उनके बीच जो संबंध है वही O30L का है, Q34J का है, वही संबंध ये 37H से क्या होगा। देखो अगर मैं K को पकड़ता हूँ, K आपको पता है 11 पर आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11 के बाद आप देखते हैं P कितने पर आता है, M कितने पर आता है, तो हम M कहेंगे 13 पर, यानी यहाँ पर प्लस का 2 है दोस्तों, ठीक है। 22 फिर 26, यानी कि कितना है, प्लस का 4 है, ठीक है। उसी तरीके से P आता है आपका 16 पर, और ये कितने पर आता है, ये ना आता है 14 पर, कितने है, तो आप कहेंगे प्लस का 2। आप O में देखिए, O आता है 15 पर, Q आता है 17 पर, प्लस का O 15 पर, Q 17 पर, प्लस का कितना 2। 30 आता है और फिर 34 आता है, प्लस का कितना, आप कहेंगे 4, ठीक। उसी तरीके से J आता, यल आता है आपका कितने, यल 12 पर, ये दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2 होगा, कितना होगा, माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 2, तो 12 - 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही तरीका आपको अपनाना है भाई। यस कितने पर, 19 पर, 19 2 कितना हो जाएगा, 21, 21 पर आता है U, 21 पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। 38 4 कितना आ जाएगा, 42, क्योंकि फिर बाद में 4 जुड़ता है तो 42 आ जाएगा। ये चाहता है 8 में से 2 माइनस जाएगा, 6 पर आता है F, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एनालॉजी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सभी कर लिए हैं। उम्मीद है जब भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आपके एग्जाम में आए, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एलपी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, एनालॉजी से। तो बी आता है आपका 22 पर, ठीक है। यम आता है आपका 13 पर, आर आता है 18 पर। इनका जो संबंध है वो जेड 26, आई 9 और यस 19 से है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कलर चेंज कर लें। देखो इसमें क्या है, 22 4 26 प्लस का 4 है, 13 माइनस का 4 है, और 18
प्लस का 1 है, ठीक है। उसी तरीके से 1 आता है, 11 आता है के 11 पर, और टी आता है आपका 20 पर। 1 में प्लस का 4 करेंगे 5 आएगा, 5 पर आता है आपका ई। 11 में माइनस का 4 करेंगे आपका 7, 7 पर आता है जी। 20 में से प्लस का 1 करेंगे 21, 21 पर आता है यू। ई जी यू, राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन किए जो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए थे। उम्मीद है एनालॉजी के ये जो 2 वीडियो लिए हैं इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 10 में से आपने कितने किए जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार आप हमसे जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।